आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो मेरे जीवन की वो रात है जिसे मैं आज भी याद करता हूं तो मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। लोग कहते हैं कि डर हमारी कल्पना है, पर कभी-कभी यही कल्पना वाला डर हमारे सामने हकीकत बनकर आता है। उस रात मैंने डर को अपनी आंखों से देखा था। ये बात करीब 2 साल पुरानी है। मुझे अपने एक जरूरी काम से शहर जाना था। मेरी ट्रेन रात के 2:15 बजे की थी। स्टेशन पहुंचते पहुंचते मुझे काफी देर हो गई। जब मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो वहां सन्नाटा ऐसा था कि मुझे अपनी ही जूतों की आवाज गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। ट्रेन आई और ताज्जुब की बात यह थी कि वो पूरी खाली थी। मैं जनरल कोच में चढ़ गया। मैं अपनी सीट पर बैठ गया। बाहर घुप अंधेरा था। तभी मेरी नजर गई कोच के सबसे आखिरी कोने वाली सीट पर। वहां एक आदमी बैठा था। उसने काले रंग का ओवरकोट पहना था और उसका चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था। मुझे अजीब लगा कि इतनी गर्मी में कोई कोट क्यों पहनेगा। ट्रेन चल पड़ी। उसकी आवाज खट-खट खट-खट उस सन्नाटे में और भी भारी लग रही थी। करीब आधे घंटे बाद उस आदमी ने अपनी जगह बदली। वो अब मुझसे सिर्फ 2 सीट पीछे आकर बैठ गया। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुझे घूर रहा है। तभी मैंने देखा कि मेरी सीट की बगल वाली सीट के गलियारे में एक छोटा बच्चा खड़ा है, करीब 5-6 साल का। मैंने उसे देखकर एक हल्की मुस्कान दी, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस पत्थर जैसी आंखों से मुझे देख रहा था। मैंने सोचा, इस वक्त ये बच्चा यहां कहां से आया और इसके साथ कोई बड़ा क्यों नहीं है। मैंने उससे पूछा, बेटा, आपके मम्मी पापा कहां हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया, पर मेरे अंदर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। इस कहानी में आगे जो हुआ वो और भी खौफनाक है। अगर आप ऐसी ही और सच्ची और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी यानी बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे छूट ना जाए। चलिए बढ़ते हैं उस रात के सबसे डरावने मंजर की तरफ। तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। वो आदमी जो दूर बैठा था वो उतरने लगा। उतरते उतरते उसने मेरी तरफ एक कागज का टुकड़ा फेंका। मुझे थोड़ा अजीब लगा। वो सीधा दरवाजे की तरफ चला गया। मैंने कांपते हाथों से वो पर्चा खोला। उस पर लाल स्याही से लिखा था, पीछे मत देखो, वो बच्चा तुम्हें देख रहा है। अगर तुमने उसकी आंखों में देख लिया तो तुम कभी इस ट्रेन से उतर नहीं पाओगे। अगले स्टेशन पर बिना पीछे मुड़े भाग जाना। अब तो मेरी सांसें मेरे गले में अटकने लगी थी। मैं बार बार यही सोच रहा था, काश मैं उसी स्टेशन पर उतर जाता। तभी अचानक ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी, क्योंकि एक छोटा सा स्टेशन आने वाला था। मेरी जान में जान आ गई। उस बच्चे का डर मेरे सीने में अटक चुका था। मैंने अपनी खिड़की के शीशे में देखा। वो बच्चा अब मेरे बिल्कुल बगल में खड़ा था। वो अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा रहा था। उसके हाथ की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी
और काली थी। जैसे ही स्टेशन आया और ट्रेन रुकी, मैं अपनी चप्पलें तक छोड़कर प्लेटफॉर्म की तरफ भागा। और मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं स्टेशन मास्टर के केबिन तक नहीं पहुंच गया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, लेकिन उसके सारे डिब्बे अंदर से जलते हुए कोयले की तरह लाल दिख रहे थे। वो सफर मेरी जिंदगी का ऐसा सफर बन गया जिसे मैं आज भी याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगले दिन मुझे पता चला कि उस रूट पर सालों पहले एक ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें एक बच्चा अपनी गेंद ढूंढते हुए पटरी पर आ गया था। लोग कहते हैं आज भी वो बच्चा अपनी गेंद ढूंढ रहा है, और जो उसे मिल जाता है उसे वो अपने साथ ले जाता है। तो ये थी मेरी वो आप बीती जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। आज भी जब मैं किसी खाली कोच को देखता हूं तो रूह कांप जाती है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पर सुनाऊं, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली डरावनी रात में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।